हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है एफ बाउंडेड और इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल पे। और मोड एफ को भी हमने प्रूव करना है कि बाउंडेड और इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। और ये प्रूव करना है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, कि जो ये इंटीग्रेशन है ये इसका जो मोड है लेस देन इक्वल टू दिस। कहता है कि जो एफ है वो बाउंडेड दे रखा है, तो बाउंडेड होगा तो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा जिससे के बीच में इस फंक्शन की सारी वैल्यूज लाई करेंगी शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के बोलेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे करते हैं कि एफ का मोड इंटू एक्स, ये फंक्शन है ये फंक्शन है। ठीक है, अब ये कहता है कि ये मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल एक्स, दिस मीन्स मोड एफ इज आल्सो बाउंडेड। ठीक, नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि एफ का जो मोड है, जो ये फंक्शन है मोड एफ, ये फंक्शन भी इंटीग्रेबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पार्टीशन ढूंढनी पड़ेगी इस फंक्शन के लिए कि अपर सम माइनस लोअर सम, वो जो डिफरेंस आएगा हमने प्रूव करना है लेस देन एप्सिलॉन आएगा मोड एफ के लिए, ना कि एफ के लिए। एफ के लिए तो क्योंकि बाउंड इंटीग्रेबल दे रखा है, देखो लेट एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक, एफ इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल विद देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन सच दैट यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने दो फंक्शन के लिए अलग अलग बाउंड डिफाइन कर दिए। आपको ध्यान हो कि मैंने अपने अकॉर्डिंग करने हैं, सेट वो आपकी मर्जी है। कहता है कि ये जो डैश वाले हैं ये तो बाउंड है मेरे एफ के, और ये बाउंड है किसके, मोड एफ के। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि ये टारगेट हमारा कि ये प्रूव करना है कि अपर सम माइनस लोअर सम इज वेरी स्मॉल, मीन्स दोनों इक्वल। कैसे कि ये लेस देन एप्सिलॉन हमने प्रूव करके दिखाना है। आपको ध्यान हो यू एफ पी ये बनेगा, एल एफ पी ये बनेगा, यू मोड एफ पी ये बनेगा, तो ये बनना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको ध्यान रहे। अब कहता है कि यू एफ पी होता क्या है, अपर सम लोअर सम, इनका तो ध्यान ही है। लेकिन एम आर और एम आर डैश इनके बारे में भी बताओ, बाउंड क्या होते हैं। एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है और एक लीस्ट अपर बाउंड होता है। ये क्या होते हैं, उस फंक्शन की किसी पॉइंट पे वैल्यूज ही तो होती हैं। ये हमारे पास बाउंड है एफ के डैश वाले, और ये सिंपल है मोड एफ के लिए बाउंड। ठीक है, वो तो आपकी मर्जी कोई सी भी हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बाउंड है क्या। ठीक है, ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये है लीस्ट अपर बाउंड। आपको पता हो कि ये ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड हमेशा इससे बड़ा या इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें तो ये हमेशा आप क्या करते हैं, इसके अंदर मोड इसलिए अप्लाई कर लेते हैं कि ये हमारा क्या रहे, एम आर डैश माइनस एम आर नॉन नेगेटिव रहे ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये एम आर डैश है, एम आर डैश, अब ये क्या है, कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू आएगी किसी पॉइंट पे, तो उसने क्या कर रखे हैं, दो पॉइंट ले रखे हैं उस इंटरवल में से, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। वो एक पॉइंट पे वैल्यू माइनस सेकंड पे से दूसरी, ये इसने सिंप्लीफाई कर दिया, ये इनइक्वालिटी हो जाएगी बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। ठीक है, अब आप देखो कि एक्स डैश, ठीक है, एक्स डबल डैश सॉरी, ये कौन है, क्या वैल्यू है ये वैल्यू किसको डिनोट करेगी, एक तो डिनोट करेगी एम आर डैश को, तो दूसरी करेगी स्मॉल एम आर डैश को। ठीक है, और ये करेगी एम आर और ये माइनस स्मॉल एम आर, क्योंकि ये हमने डिनोट किए थे मोड एफ के लिए, तो ये था, तो ये मोड एफ के लिए तो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोड अप्लाई करके ना मोड एफ, ये ध्यान से देखो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मोड एफ अप्लाई एक्स डबल डैश पे, मोड एफ अप्लाई एक्स डैश पे, उनका डिफरेंस का मोड फिर लिया है, वो इनइक्वालिटी ट्रू हो गई है। तो ये आ गया एम आर माइनस एम आर इज लेस देन इक्वल टू दिस, डेल आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, फिर समीशन लगा दो, सब पे अलग अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इसने कंबाइन करके एक में बना रखा है। तो ये बन जाएगा एक तो यू एफ मोड पी, एक तो यू यानी कि एक तो अपर सम बन जाएगा, एक लोअर सम, उनका डिफरेंस हो जाएगा ये मोड एफ के लिए, क्योंकि ये एम आर इसके लिए थे ना, ये मोड एफ के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में कि हमने ये प्रूव करना है अब कि जो इंटीग्रेशन होगा हमारा, ये इनइक्वालिटी प्रूव करके दिखानी है। ये लास्ट में जो है यहाँ देखो ये वाली, तो क्या किया उसने, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मोड एफ एक्स होता है, माइनस एफ एक्स भी लेस देन इक्वल टू मोड एफ एक्स होता है, और मोड एफ एक्स को सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि मोड एफ यानी कि ये फंक्शन अप्लाई ऑन एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का अकॉर्डिंग इमेज लेके चलते हैं, आपको ध्यान हो। अब ये कहता है कि ये एफ लेस देन इक्वल टू मोड एफ, तो इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। माइनस एफ इज लेस देन इक्वल टू मोड एफ, तो ये इनइक्वालिटी भी होल्ड करेगी।
तो इन दोनों को वो कंबाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्या कर दिया हमने कि ये माइनस साइन नेगेटिव बाहर कर दिया और ये सेम यू का यूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको 2 को और 3 को मैच करो, क्या है कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू है एक बार तो इससे और एक बार ये ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस से, तो इसका जो मोड होगा कंबाइन करके उसका मोड लेस देन इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा केस। ठीक है, अब ये कहता है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर मोड एफ अगर इंटीग्रेबल है तो एफ जरूरी नहीं है इंटीग्रेबल हो। ये एग्जांपल है वहां एफ एक्स की ये वैल्यू ले रखी है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकाला, दोनों डिफरेंट आए तो अब एफ इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि एक तो आएगा -1 तो दूसरा आएगा 1। अब मोड ले लिया, मोड लेने के बाद 1 हो चाहे -1 हो, दोनों एक में कंबाइन होके 1 हो जाएगा। और मोड एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू 1 फॉर ऑल एक्स मींस कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि ये एम आर स्मॉल एम आर ये मतलब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड होगा तभी तो एग्जिस्ट करेंगे। पीछे अभी हम बात कर रहे थे क्योंकि फंक्शन को हमने बाउंडेड प्रूव कर दिया था मोड एफ को, तो उसके लिए उसके बाउंड भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये चीज वहां पे भी क्लियर कर देंगे दोबारा एक बार। नेक्स्ट थ्योरम है एफ फंक्शन ऐसा है जो क्लोज इंटरवल ए बी पे इंटीग्रेबल है, और प्रूव करना है कि ये क्लोज इंटरवल ए से सी पे भी इंटीग्रेबल होगा, क्लोज इंटरवल सी से बी पे भी इंटीग्रेबल होगा। ये सी कोई पॉइंट है जो क्लोज इंटरवल ए बी में से आया है, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, ये कहीं पे भी हो सकता है ए और बी के पास बीच में मतलब। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन प्रूव करना है इन दोनों के इंटीग्रेशन के सम के इक्वल आएगा। फिर इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है कि अगर एफ इंटीग्रेबल इस पे है और इस पे है, दोनों पे है, तो क्लोज इंटरवल ए बी पे भी कंप्लीट क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। देखो एफ कहता है कि बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए से सी और सी पे बी इफ एंड ओनली, दोनों को इसने कंबाइन कर दिया। हम यूं कहेंगे पहले तो एफ को हमने बाउंडेड माना है क्लोज इंटरवल ए से सी और सी पे बी, तो बाउंडेड होगा ए से बी पे भी, कंप्लीट पे है तो इन दोनों पे डिवाइड होके भी बढ़ जाएगा बाउंडेड। क्योंकि बाउंडेड होने से क्या है, क्योंकि मैं इस इंटरवल पे इस फंक्शन का लोअर बाउंड अपर बाउंड निकाल सकता हूँ, इस पे भी निकाल सकता हूँ और इस पे तो निकाल ही सकता हूँ क्योंकि इस पे भी बाउंडेड है। तो ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अब थोड़ा सा इसको ध्यान रखा करो कि इस पे बाउंडेड है फंक्शन तो इस पे हमारे एम आर स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर दोनों आएंगे, इस पे भी ऐसे ही आएंगे, इस पे भी आएंगे, लेकिन नाम अलग अलग मानेंगे क्योंकि सेम तो मान नहीं सकते क्योंकि इंटरवल अलग अलग है। अब कहता है कि मैंने क्या मान लिया, पहले फंक्शन को इंटीग्रेबल मान लिया क्लोज इंटरवल ए पे बी पे। ठीक है, अब क्या होगा कि एक्स एप्सिलॉन मिलेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी कि ये यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ध्यान हो क्योंकि एफ इंटीग्रेबल है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, इन प्रीवियस थ्योरम हमने डिस्कस कर रखी है ये चीजें, उन्हीं के रिजल्ट को अप्लाई करते आ रहे हैं हम यहाँ तक। अब क्या किया हमने, जो पार्टीशन पी ली थी उसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा हमने डाल दिया सी, वो आपकी मर्जी है कहीं पे भी रखो उस सी को। तो कहता है कि पी यूनियन ये जो सेट है सी, ये सेट है दोनों, ये एक नई पार्टीशन बना दी जिसको हम रिफाइनमेंट बोलते हैं। आपको पता हो रिफाइनमेंट के बाद लोअर सम तो बढ़ जाता है लेकिन अपर सम कम हो जाता है। देखो वही ग्रक है, लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ पी, और ये लेस देन इक्वल टू यूएफपी, यूएफपी लेस देन इक्वल टू दिस। ये इक्वालिटी ध्यान रहनी चाहिए। अब क्या किया, यूएफपी स्टार माइनस एलएफपी स्टार लेस देन इक्वल टू यूएफपी माइनस एलएफपी, ये लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। इसका मीनिंग यूएफपी स्टार माइनस एलएफपी स्टार भी लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब क्या करना है, हमारा टारगेट प्रूव क्या करना है कि मैंने ये प्रूव करना है कि जो एफ है वो ए से सी क्लोज इंटरवल पे भी इंटीग्रेबल रहेगा, क्लोज इंटरवल सी से बी पे भी इंटीग्रेबल रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक पार्टीशन ढूंढनी है जिसको वो P1 से डिनोट कर रहा है, एक पार्टीशन इसके लिए ढूंढनी है जो P2 से डिनोट कर रहा है। फिर हमारा टारगेट रहेगा कि UFP1 माइनस LFP1 लेस देन एप्सिलॉन दिखाना और UFP2 माइनस LFP2 भी लेस देन कुछ एप्सिलॉन दिखाना है। तो वो माइंड में रहना चाहिए। अब P1 यूनियन P2 से एक कंबाइन करके एक मैंने P स्टार रिफाइनमेंट फिर बना दी। अब आपको पता हो कि UFP स्टार जो होगा वो क्या आएगा, UFP1 प्लस UFP2, क्योंकि P1 और P2 के यूनियन से वो सेट P स्टार बना है जो रिफाइनमेंट का सेट है। तो उससे क्या हो जाएगा, अपर सम जो आएगा वो इसका अपर सम और इसका अपर सम का सम बनेगा। ऐसे ही LFP स्टार, इन दोनों को माइनस कर दिया मैंने, पहले राइट साइड वाली माइनस की इधर देखो, UFP माइनस LFP प्लस UFP2 माइनस LFP2 इज इक्वल टू UFP स्टार माइनस LFP स्टार, और ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से, बाय इस कंडीशन से। अब बताओ ये और ये इन दोनों का सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो दोनों अलग अलग किससे लेस होंगे, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से और ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से। क्योंकि जो लेफ्ट साइड है इसके बारे में यूं कहना चाह रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो सभी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अपर सम माइनस लोअर सम
हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। रीजन क्या है? क्योंकि LFP लेस देन इक्वल टू UFP, देन UFP माइनस LFP इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन से ये ऐसा बनाया है कि L वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन से छोटा होता है, तो ये ऐसे बना दिया उसने। इसका मीनिंग एक पार्टीशन P1 मिल गई F के लिए, एक पार्टीशन P2 मिल गई, उन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या हुआ कि ये पार्टीशन तो थी क्लोज इंटरवल A से C के लिए और ये थी C से B के लिए। तो इसका मीनिंग ये F इंटीग्रेबल हो जाएगा A से C पे भी और C से B पे भी। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इसका कन्वर्स है। कन्वर्स में हमने ये प्रूव करना है कि F को इंटीग्रेबल मान के चलेंगे A से C और C से B पे। टारगेट रहेगा कि हमने प्रूव करना है कि F इंटीग्रेबल होगा A से B पे। तो A से B पे कोई फंक्शन इंटीग्रेबल का मीनिंग एक पार्टीशन ढूंढनी है उस क्लोज इंटरवल की कि उसमें उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग अपर सम माइनस लोअर सम का डिफरेंस इज लेस देन सम पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। देखो F इंटीग्रेबल है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग कोई पार्टीशन होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये डिफरेंस लेस देन दिस आएगा। ऐसे ही एक पार्टीशन P2 होगी इस क्लोज इंटरवल C से B की, जिसके लिए ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा। एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 इसलिए माना एप्सिलॉन लिख सकते थे कि बाद में जाके वो एप्सिलॉन बनना था। P1 यूनियन P2 की पार्टीशन की रिफाइनमेंट बना ली, उसके कोरस्पॉन्डिंग UFP स्टार माइनस LFP स्टार पता आपको कि UFP स्टार आएगा UFP1 प्लस UFP2, LFP स्टार आएगा LFP1 प्लस LFP2। इनके लिए आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट ऐसे कर दी कि UFP1 माइनस LFP1, UFP2 माइनस LFP2, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 मींस दिस। इसका मीनिंग क्या हुआ? F के लिए ये पार्टीशन मिल गई P स्टार, और P स्टार किसकी पार्टीशन है अब एक्चुअल में? ये तो थी A से C की और ये थी C से B की, यूनियन लेने के बाद A से B की बन गई, मींस क्लोज इंटरवल A से B पे वो फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया। नेक्स्ट अब इसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो वो इनइक्वालिटी आए इक्वालिटी आएगी वो प्रूव करके दिखानी है। क्या इक्वालिटी? मैं बता रहा हूँ लास्ट में, देखो ये वाली कि A से B इंटीग्रेशन जो आएगा A से C प्लस C से B के इक्वल आएगा। तो आपको ध्यान हो, मैं इसके लिए ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, या ये कह दो कोई बात नहीं, एक ही मीनिंग है कि ये उठा लो चाहिए उठा लो, यानी कि एक उठाओ। उसमें मैं बता देता हूँ यहाँ पे 6 और 7 का यूज कर रखा है, पहले बता रहा हूँ मैं कि ये जो वैल्यू है क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है एक बार तो इससे, मतलब इसके पॉजिटिव साइन से, पूरे के पॉजिटिव साइन से, और एक बार ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इसके पूरे के नेगेटिव साइन से। सॉरी, एक बार ये ग्रेटर देन इक्वल टू इससे दिखा दूंगा, एक बार ये ग्रेटर देन इक्वल टू इससे दिखा दूंगा। इसका मीनिंग दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट होता है क्या, इफ A और B दो रियल नंबर है, A ग्रेटर देन इक्वल टू B है, B ग्रेटर देन इक्वल टू A है, देन A इक्वल टू B, वो कंडीशन होल्ड कर दी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रूव करके दिखा रहा है। अब एक बार देखो इसको कैसे प्रूव कर रखे हमने। अब किया क्या कि क्योंकि फंक्शन F इंटीग्रेबल है आपके पास, अब F इंटीग्रेबल कहाँ पे है? A से C पे भी है, C से B पे भी है। दो पार्टीशन ऐसे हमने चूज कर ली, एक P1 और एक P2, एक A से C की और एक C से B की, और यूनियन लेके बन गई A से B की। ठीक है, तो UFP स्टार पता है आपको, ये होगा UFP1 प्लस UFP2। इसके ऊपर मैंने क्या ऑपरेट कर दिया? इनफिमम ले लिया। क्या ले लिया? इनफिमम। अब इस पे इनफिमम लग गया, ठीक है, इस पे भी इनफिमम लग गया क्योंकि इक्वल है, इक्वल है तो इस पे भी इनफिमम ऑपरेट होगा, इस पे भी इनफिमम ऑपरेट होगा, सिंपल है। अब इस पे जब इनफिमम लगेगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? ये रिजल्ट है, यहाँ पे ध्यान नहीं लिखना, आपको नोट करवा था मैंने पहले कि इनफिमम ऑफ A प्लस B, सुनो, इनफिमम ऑफ A प्लस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनफिमम ऑफ A प्लस इनफिमम ऑफ B। तो इसको A मानो, इसको B मानो, क्योंकि इस पे इनफिमम लगा है, तो इनफिमम ऑफ दिस प्लस इनफिमम ऑफ दिस, और वो क्या आएगा? ये क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, तब ये बनेगी इनइक्वालिटी। सुन लो ध्यान से, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये क्या बन गया? अपर इंटीग्रल बन गया, क्योंकि अपर सम का इनफिमम लेने का मीनिंग अपर इंटीग्रल, ये भी अपर इंटीग्रल, ये भी अपर इंटीग्रल, लेकिन इंटरवल अलग अलग, A से B है, ये A से C है, ये C से B, ठीक है, ये बना। अब क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेबल है सभी पे, A से B पे भी, A से C पे भी, C से B पे भी, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ये ना तो अपर इंटीग्रल ना लोअर इंटीग्रल लिखा जाएगा, सिंपल इंटीग्रल लिखा जाएगा। ये और ये एक तो ये हो गया। दूसरा रिजल्ट सिंपल होता है, F की जगह माइनस F रिप्लेस कर दो इसमें। जब आप F की जगह माइनस F रिप्लेस करेंगे तो यहाँ माइनस F, यहाँ माइनस F, यहाँ माइनस F, देखो ये आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया? अब इसमें पूरे में माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया। अब दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब 6 और 7 को मिलाओ, यूं देखो कि ये वैल्यू एक बार ग्रेटर देन इससे है और एक बार ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू ये है, तो दोनों को कंबाइन करके दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। यहाँ तक का केस था हमारे पास ये।